बार बार कहा जा रहा है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो इसके पीछे अरब और मुस्लिम देशों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि असली गद्दारी अरब देश करेंगे। भले ही अरब देश अपनी ज़मीनें इस समय ईरान पर हमले के लिए देने से अमेरिका को मना कर रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि पहले भी ऐसा हुआ है। इस बीच एक अरब देश लेबनान, जिसे लुबनान भी कहा जाता है, उसने हिजबुल्लाह से हाथ खींच लिया है, ये कहते हुए कि हमें जंग में मत झोंको, तुम्हें अपने बॉस ईरान को बचाना है तो बचाओ, तुम्हारा तुम जानो। जबकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह संगठन की वजह से ही साउथ लेबनान बचा हुआ है, वरना वो कब का ग्रेटर इसराइल की भेंट चढ़ गया होता। दरअसल अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। इस एयरक्राफ्ट में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के पहुंचने से ईरान पर हमला करने की अमेरिका की क्षमता में इजाफा हो जाएगा। इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया था। हिजबुल्लाह ने खुलकर कहा कि यदि अमेरिका ने कोई भी कदम उठाया तो हम ईरान के साथ रहेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के ऐलान को लेकर लेबनान में भी मतभेद सामने आ गए हैं। लेबनान के सांसद और कतायब पार्टी के नेता सैमी गमायेल ने कहा है कि हमें जंग में झोंकने की ज़रूरत नहीं है। हिजबुल्लाह से लेबनान की लीडरशिप कह रही है कि आपको जान देनी है तो दीजिए, अपनी मौत खुद बुलाइए। उन्होंने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी और कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन इसमें लेबनान को दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने बॉस ईरान को बचाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन लेबनान को इससे दूर रखें। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह न सिर्फ लुबनान का हथियारबंद संगठन है, बल्कि वो वहाँ की राजनीतिक पार्टी भी है और संसद में भी उसके मेंबर हैं। लेकिन जिस तरह से लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को अलग थलग कर रही है, वो दिखाता है कि लेबनान पर भी इसराइल अमेरिका का भारी प्रेशर है। लेबनान सरकार ही दिसंबर तक हिजबुल्लाह को हथियार डालने की डेडलाइन दे चुकी थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया था। अब वही हिजबुल्लाह जंग की स्थिति में ईरान के साथ खुलकर खड़े होने का दावा कर रहा है। ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि हिजबुल्लाह पहले भी कई बार अमेरिका का सपोर्ट पाए इसराइल की ईंट से ईंट बजा चुका है। उनका कहना है कि ये तो लेबनान सरकार साथ नहीं देती, वरना हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के घर के ऊपर तक गिरे हैं। तो जैसा कि मिडिल ईस्ट की सियासत और हालात को करीब से जानने वाले बताते हैं कि जिस दिन जंग शुरू होगी, उस दिन से एक एक अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्कों का चेहरा उजागर होता जाएगा। ये भी साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। बहरहाल लेबनान की सरकार के रवैये से साफ है कि हिजबुल्लाह को ईरान के लिए अकेले मैदान में उतरना पड़ेगा। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी सशस्त्र संगठन है। आरोप तो ये भी लगता है कि लेबनान की सरकार में सुन्नी और क्रिश्चियन पूरी कोशिश करते हैं कि हिजबुल्लाह आगे न बढ़ पाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ईरान अमेरिका जंग होती है तो लेबनान की सरकार ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की मदद करेगी, उसे इनपुट देगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हिजबुल्लाह की शक्ल में हिजबुल्लाह ने ईंट से ईंट बजा दी। ये तो लेबनान गवर्नमेंट की गद्दारी है, वरना हिजबुल्लाह के मिसाइल्स बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर गिरे हैं। भागी है वहां से इजराइल की फौज। तो उनकी प्रॉक्सीज कोई भागने वाली नहीं है, वो पूरी तरीके से लड़ेगी। अब रह गई इराक की बात है, तो आज आपके सामने उसका जिंदा सबूत है कि अमेरिका को इराक के बेस को खाली करके जाना पड़ा। पश्चिमी एशिया में तनाव अपने चरम पर है और हिंद महासागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। इस तनाव के केंद्र में है अमेरिकी नौसेना का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और ईरान की कुख्यात ड्रोन यूनिट। रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी है कि ईरान ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जो दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोतों के अभेद्य रक्षा घेरे को भी ध्वस्त कर सकती है। इसी बीच
प्रसिद्ध ड्रोन निर्माता कंपनी ड्रैगनफ्लाई के सीईओ और रक्षा मामलों के जानकार कैमरन चेल ने एक सनसनीखेज विश्लेषण साझा किया है। चेल के मुताबिक ईरान ने महंगे मिसाइल सिस्टम के मुकाबले कम लागत वाले ड्रोन और सस्ते विस्फोटकों का इस्तेमाल करके युद्ध की परिभाषा बदल दी है। चेल ने बताया कि ईरान की सबसे घातक रणनीति ड्रोन स्वॉर्म यानी ड्रोन्स का झुंड है। जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। चेल ने कहा, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जहाज विशालकाय और धीमी गति वाले लक्ष्य होते हैं जो रडार पर आसानी से दिखाई देते हैं। यदि ईरान एक सीमित समय में 200 से 300 ड्रोन दागता है तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए हर एक खतरे को ट्रैक करना और नष्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। इस संभावित टकराव का सबसे चौंकाने वाला पहलू आर्थिक और सामरिक असंतुलन है। कैमरन चेल का कहना है कि ईरान की शाही श्रेणी की ड्रोन की कीमत महज $20,000 यानी करीब 16 लाख रुपए होती है, जबकि उन्हें मार गिराने वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत 2 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। यह रणनीति केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी बेड़े को दबाव में लाने के लिए भी है। चेल की चेतावनी है कि ईरान पहले सस्ते ड्रोन के झुंड भेजकर अमेरिका का कीमती मिसाइल भंडार खत्म करा सकता है। एक बार जब अमेरिकी जहाजों की मैगजीन खाली हो जाए तब वे ईरान की भारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ निहत्थे हो जाएंगे। जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने केवल जमीन से ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे से भी ड्रोन हमले की क्षमता विकसित कर ली है। ईरान ने अपने नए ड्रोन कैरियर जहाज़ों जैसे शाहिद बहमन बाघेरी को हिंद महासागर में तैनात किया है। ये जहाज चलते फिरते लॉन्च पैड हैं जो यूएसएस अब्राहम लिंकन की स्ट्राइक ग्रुप्स के करीब पहुंचकर अचानक स्वॉर्म अटैक शुरू कर सकते हैं। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उनके ड्रोन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस हैं, जिन्हें वे झुंड में एक दूसरे से टकराए बिना और रडार को चकमा देते हुए हमला कर सकते हैं। हालांकि खतरा गंभीर है, लेकिन पेंटागन ने भी अपनी तैयारी पुख्ता की है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ तैनात गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अब हाई पावर माइक्रोवेव और लेजर वेपन्स का परीक्षण कर रहे हैं। यह हथियार बिना मिसाइल खर्च किए प्रकाश की गति से ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल्स को सस्ते रॉकेट से लैस किया गया है ताकि वे हवा में ही ड्रोन की भीड़ को साफ कर सकें। कैमरन चेल का विश्लेषण एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। आधुनिक युद्ध अब केवल ताकत नहीं बल्कि संख्या, बल और आर्थिक चतुराई का खेल बन गया है। अगर ईरान अपने स्वॉर्म टैक्टिक्स में सफल रहता है तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे समुद्र के राजा के लिए अपनी रक्षा करना इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें हिंद महासागर की लहरों पर टिकी हैं, जहां एक छोटी सी चिंगारी महायुद्ध का रूप ले सकती है।